ये हमारा सोशल फार्मेसी टॉपिक, सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट का तीसरा यूनिट है जिसमें हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इस यूनिट का नाम है, ये न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पे बेस्ड यूनिट है, जिसमें पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी कवर करेंगे कि इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या क्या डिजीज बॉडी में हो सकती है, या क्या क्या चांसेस है कमी से क्या क्या बॉडी को नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक तरीके की साइंस है जो आपके फूड को आपकी हेल्थ से जोड़ती है, यानी कि फूड और हेल्थ का रिलेशनशिप एक दूसरे से, यानी कि खाने से आपकी हेल्थ बनती है, तो एक दूसरे का रिलेशन। न्यूट्रिशन इज क्रिटिकल पार्ट ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ये आपकी बॉडी के हेल्थ के और आपके विकास के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। बेटर न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू इम्प्रूव्ड इन्फेंट, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ, यानी कि अगर अच्छा न्यूट्रिशन होगा तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, माँ और बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी, अच्छा इम्यून सिस्टम होगा, प्रेगनेंसी सेफ होगी और चाइल्ड बर्थ अच्छा होगा, और कोई भी प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि डायबिटीज या हार्ट डिजीज नहीं होगी, और आपकी लॉन्जिविटी यानी कि लंबी आयु होगी। ठीक है, अगर आपको बेटर न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन अगर आपका हेल्दी है तो बच्चे हेल्दी होते हैं। ठीक है, और एडिक्वेट न्यूट्रिशन से क्या होता है कि आप, यानी कि एक जो पॉवर्टी आपकी लाइन है वो आप पॉवर्टी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, बेटर रहेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और पॉवर्टी लाइन से आप ऊपर आ पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि हमें पैदा होने से लेके हमें हमारे बुढ़ापे तक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हर लेवल पे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इट इज कंसर्न प्राइमरली विद द पार्ट प्लेड बाय न्यूट्रिशन इन बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि हमारे बढ़ने में, हमारे विकास में, हमारे मेंटल डेवलपमेंट में, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में, साथ ही साथ रिप्रोड्यूस करना यानी कि प्रजनन, यानी कि आगे जाके हम अपनी ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर पाए, यानी आगे जाके हम बच्चे पैदा कर सके, इसके लिए हमें न्यूट्रिशन की या हेल्दी रहने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो 7 मेजर न्यूट्रिएंट्स जो आपको, जिनसे जो हमारे शरीर के लिए, जानवरों की और इंसानों के लिए, हम भी जानवर ही हैं गाइस, तो हमारे को जरूरत पड़ती है, वो मोस्टली आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर्स आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं मोस्टली, ये छिलके वगैरह होते हैं जो कि एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। उसके अलावा फैट आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, मिनरल, विटामिन एंड वाटर, ये सारे जो हैं 7 जरूरी ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो ह्यूमंस को रिक्वायर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गाइस कि न्यूट्रिशन में भी 2 तरीके की डिफिशियंसी होती है। एक तो होता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हमारी जो डाइट होती है, जो हम खाना पीना खाते हैं, उसमें हमें जितना न्यूट्रिशन की जरूरत है उतनी नहीं, पूर्ति नहीं हो पाती, उतना जरूरत हमें जितना है उतना हमें मिल नहीं पाता है। मैल न्यूट्रिशन में क्या होता है गाइस, मैल न्यूट्रिशन मींस बैड न्यूट्रिशन या एक्सेस ऑफ मोर वन और मोर न्यूट्रिशन, यानी या तो हमें गलत न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो हमें सही न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या फिर हमें किसी चीज की जरूरत से ज्यादा पूर्ति हो रही है। जैसे कि अगर हम जरूरत से ज्यादा चीनी या मीठा खा रहे हैं तो हम डायबिटिक हो सकते हैं, जरूरत से ज्यादा फैट खाते हैं तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि किसी भी चीज की ज्यादा या फिर गलत या फिर हमें किसी चीज, कोई भी न्यूट्रिशन हमें गलत मिल रहा है जो हमें ज्यादा रिक्वायर नहीं है, तो उसे हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन कैन बी ग्रुप्ड एज आइदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखिए मैक्रो, यानी मैक्रो से पता चल रहा है कि ज्यादा, यहाँ पर देखिए जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। साथ ही साथ पानी भी हमें बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है, ये हम ग्राम्स की क्वांटिटी में लेते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लोग माइक्रोग्राम्स या मिलीग्राम्स चाहिए, क्योंकि हमें ये बहुत ज्यादा रिक्वायर नहीं होते। इसमें ज्यादातर आपके विटामिन, मिनरल्स आ जाते हैं। विटामिन में जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी, ई। मैक्रो और मिनरल्स में आपके कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे आगे। न्यूट्रिशन से पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन होता है ये हमें मिलता किससे गाइस, ये हमें मिलता है फूड से, खाने से। तो फूड में बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच व्हेन टेकन इन द बॉडी कैन बी यूटिलाइज्ड टू यील्ड हीट और एनर्जी, यानी कि हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में हीट और एनर्जी प्रोवाइड होती है। जब हम कोई भी लेबर या फिर हम कोई मैकेनिकल वर्क करते हैं
और फूड से हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी के टिश्यूज बनते हैं, सेल्स बनते हैं, जो खराब हुए टिश्यूज या फिर टूटे हुए टिश्यूज वो रिपेयर होते हैं। हमारी बॉडी में जो प्रोसेस होता है, जो प्रोडक्शन होता है सारे कंपाउंड्स का, उसमें खाना मदद करता है, यानी कि हर तरीके से खाने की वजह से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में, फूड और न्यूट्रिशन का मेन काम क्या है, देखिए, प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैकेनिकल वर्क, यानी कि किसी भी तरीके का हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, हाथ उठाते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसमें हमें मैकेनिकल वर्क में या हाथ पैर हिलाने में हमें फोर्सफुल वर्क करने में हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन में मदद करता है, यानी कि हमें बड़ा होने में, हमें रिप्रोड्यूस, प्रजनन करने में मदद करता है। और बॉडी टिश्यूज के हमारी बॉडी में टेम्परेचर को, मैंने पानी का काम होता है हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज को नहीं होने देता, और साथ साथ हमारी भूख मिटाता है। तो ये आपका काम है फूड एंड न्यूट्रिशन का फंक्शन, ठीक है। अब फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड को हम क्लासिफाई कर लेते हैं, यानी कि कितने प्रकार के खाने हमें मिलते हैं। तो बाय ओरिजिन, यानी कि किन जगहों से हमें मिल रहा है, हमें या तो हमें साग सब्जी से मिल रहा है, या तो हमें जानवरों से मिल रहा है। तो वेजिटेरियन हो गया, और एनिमल फूड से हो गया, एनिमल से मिलना यानी कि जानवर से मिलना, यानी कि नॉन वेजिटेरियन। बाय फंक्शन यानी कि काम किस तरीके से करते हैं, तो कुछ करते हैं जिससे हमें एनर्जी यील्डिंग फूड चाहिए, जिसे एनर्जी यानी कि जिनसे हमें, जिन्हें खा के हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि आपके सीरियल्स हो गए, जिसमें आपके धान, गेहूं, ये सब आ गया। ड्राई फ्रूट्स आ गए, शुगर, रूट्स, ट्यूबर्स, फैट, ऑयल, ये आ गया। बॉडी बिल्डिंग में ज्यादातर आपका प्रोटीन आ जाता है। तो प्रोटीन किससे मिलता है हमें, फिश से मिलता है, मिल्क से मिलता है, पोल्ट्री यानी कि चिकन वगैरह, एग, दाल से मिलता है, वो कुछ नट से भी मिलता है, जैसे कि बादाम वगैरह है, अखरोट है। प्रोटेक्टिव फूड वो फूड होते हैं गाइस, फंक्शन में ये हमारा है प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि जो हमें इन्फेक्शियस डिजीज से बचाते हैं, यानी कि विटामिन वगैरह जिससे हमें ज्यादातर मिलते हैं। तो ये आपकी हरी सब्जी हो गई, और सब्जियां हो गई, और बाकी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया, अंडा हो गया, लीवर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दी गई है, एनर्जी यील्डिंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। अब केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि कौन से केमिकल, कौन से फूड में किस तरीके का केमिकल है। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है आपके शुगर में ज्यादा होता है, उसके अलावा आपके सीरियल्स में भी ज्यादा है। प्रोटीन आपका ज्यादातर दालों में मिलता है, तो प्रोटीन दाल से या फिर आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेंगे, जैसे कि दूध, दही, घी, मक्खन। फैट आपका जो है बटर से भी मिलेगा, और बादाम वगैरह नट से भी मिलेगा, ऑलिव ऑयल से मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा विटामिन की कैटेगरी में विटामिन ए, डी, सी और ई के, ये इसमें विटामिन वाले फूड अलग आते हैं। मिनरल्स अलग तरीके से आते हैं, मिनरल जैसे कि आयोडीन, कोबाल्ट, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारे आपके आ जाते हैं मिनरल्स में, ठीक है। तो ये केमिकल के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन वाली, यानी कि कौन से फूड से हमें न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगी, यानी न्यूट्रिशन यानी कि एनर्जी किससे खाने से मिलती है, यानी कि वेजिटेबल फूड से, एनिमल फूड से, फ्रूट, सीरियल्स, मिलेट्स, बाजरे से या गेहूं से, धान से, दाल से, नट्स एंड ऑयल्स, यानी कि जो हम लोग नट्स खाते हैं, और फैट से, ऑयल से, शुगर, जैगरी यानी गुड़, कॉन्डिमेंट्स यानी कि मसाले, स्पाइसेस, जैसे कि बहुत सारी ऐसी मसाले हैं जो हम मेरे को न्यूट्रिशनल वैल्यू देती हैं, जैसे कि अदरक है, हल्दी है, जायफल है, ठीक है। मिसलेनियस में यानी कि हम किस तरीके के खाने खाते हैं उस हिसाब से भी इन्हें डिवाइड किया, जैसे कि कुछ लोग उबला खाते हैं, फ्राइड तरीके का खाना खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, या इंडियन कॉन्टिनेंटल खाना, यानी कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरीके का खाना डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे इंडिया में मसालेदार खाना ज्यादा माना जाता है, मैक्सिको में मसालेदार या मिर्ची वाला खाना ज्यादा खाया जाता है, चाइना में और यूएस में बॉइल्ड खाना ज्यादा खाया जाता है। तो इस तरीके से कि कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग या कंट्रीज के अकॉर्डिंग खाने चेंज हो जाता है। तो अगर आप इंडिया छोड़ के अगर आप इटली में जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं, ब्रिटेन में जा रहे हैं, तो आप वहां पर जाके वहां के अकॉर्डिंग का खाना अपना लेते हैं, ताकि आपको न्यूट्रिशन भरपूर मिल पाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर हमें वहीं का खाना खाना चाहिए जहां पर हम रह रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी आराम से अडेप्ट कर सके, एडजस्ट कर सके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस मैक्रोन्यूट्रिएंट की। दो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड कैलोरीज और एनर्जी। कैलोरी क्या है? कैलोरी आपका मेजरमेंट है एनर्जी का, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी को मेजर करेंगे तो वो हम कैलोरीज में करेंगे, या किलो कैलोरीज में करेंगे, या किलो जूल से जूल्स में करेंगे, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी और कैलोरीज एंड एनर्जी
and are required in large amount to maintain the body function and carry out the activities of daily। ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए डेली की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी करने के लिए। ये ब्रॉडली जो है इनको हम समझेंगे तीन पार्ट में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट से ही हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। ये हमारी बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर डिफाइंड एज अ क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स which human consumes in relatively large quantity compared to vitamins and minerals। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी, ह्यूमन जो है ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं या फिर खाते हैं कंपेयर टू मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। और एंड विच प्रोवाइड्स ह्यूमन विद एनर्जी, जो कि हमें एनर्जी से प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट हैज फूड एनर्जी कंटेंट ऑफ 38 किलो जूस। यहाँ पर फैट की एनर्जी बताई गई कि 38 किलो जूस पर ग्राम में होता है, पर ग्राम ऑफ फैट होता है, ठीक है। 9 यानी कि 9 किलो कैलोरीज, ठीक है। और उसके अलावा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट में 17 किलो जूस पर ग्राम होता है और 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम होता है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट में हमें या तो 17 किलो जूस कैलोरी मिलेगी या 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें एनर्जी मिलती है मैक्रोन्यूट्रिएंट से। अब हम ये पढ़ेंगे सेपरेटली कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से हमें क्या क्या फंक्शन है और हमें किसके सोर्स से मिलता है, इनकी कमी होने से क्या दिक्कत आती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन, प्रोवाइडिंग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 4 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ये जो होता है गाइस 50 से 70% जो होता है हमारी डाइट का हिस्सा होता है, यानी कि 50 से 70% तक हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बाकी हमें फैट की या मिनरल्स या विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में नॉन एसेंशियल विटामिन, यानी कि वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड्स जो कि जरूरत नहीं है लेकिन उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वो तब काम आते हैं जब हमारी बॉडी में किसी तरीके की बीमारी होती है, जैसे आर्जिनिन, एलिनिन, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन की। देखिए मेन फंक्शन तो हमने पढ़ ही लिया है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है। ये एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं बॉडी में, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आपकी बॉडी यूजफुल इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। ग्रोथ इन यूजफुल बैक्टीरियाज, हमारी बॉडी में कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जैसे बिफिडोबैक्टीरिया। ये क्या करते हैं हमारे पेट में जितना भी खाना जाता है उसे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है विटामिन बी का भी सिंथेसिस करते हैं। बाकी जो मिनरल्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में कार्बोहाइड्रेट का काम, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मदद से हमारी बॉडी में मिनरल्स अब्जॉर्ब हो पाते हैं। और ये क्या करते हैं, आपका पेट खराब होने से, कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाते हैं। कहाँ कहाँ से मिलता है गाइस, ये शुगर से मिलता है, जैसे सुक्रोज है, केन शुगर यानी गन्ने का शुगर, फ्रुक्टोज आपको केन शुगर से मिलता है या फलों से मिलता है या फिर शहद से मिल जाता है। ग्लूकोज, लैक्टोज, लैक्टोज आपको दूध से मिलता है। माल्टोज या बार्ली या व्हीट यानी कि आपको गेहूं से मिल जाता है या बाजरे से मिल जाता है, मक्के से मिल जाता है, ठीक है। स्टार्च यानी कि सीरियल्स, आपको सीरियल्स यानी कि स्टार्ची फूड में जैसे पोटैटो आ जाता है, राइस आ जाता है, ट्यूबर्स आ जाते हैं, जड़ें आ जाती हैं, ठीक है। और रूट्स आ जाती है जैसे कि स्वीट पोटैटो, ठीक है। घुइयाँ आ जाती है, ठीक है। सीरियल्स में यानी कि आपकी गेहूं आ जाता है, धान आ जाता है, राइस, बाजरा, ज्वार, ये सब आ जाता है, ठीक है। सेल्यूलोस यानी कि इनडाइजेस्टिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर जैसे कि इसबगोल की भूसी की अगर हम बात कर लेते हैं या फिर हम ओट्स की बात कर लेते हैं, ये क्या करते हैं, हाई डाइटरी फाइबर जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं कि ये आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट तो नहीं होते हैं लेकिन आपके बॉडी में जो फैट कंटेंट होता है उसको ऑक्सीडाइज करने में मदद करते हैं, यानी यूजफुल इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, जहां पर हमने फंक्शन में पढ़ा था गाइस, यूजफुल इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसे मेंटेन करते हैं सेल्यूलोज यानी कि डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। तो ये हो गया गाइस कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं गाइस, एक मिनट, अब हम बात करते हैं गाइस प्रोटीन की।
प्रोटीन क्या है गाइस? प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, यानी कि इसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है, यानी कि मोस्टली अमीनोज, अमीन्स, अमीनो एसिड्स, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर इन वेरिंग अमाउंट, अलग अलग अमाउंट में। इसमें कुछ आपका फॉस्फोरस, आयरन और दूसरे एलिमेंट्स भी मिले, लेकिन मेनली आपका किससे कंपोज होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 बार लिखा हुआ है तो प्लीज इसे अवॉइड करिए। हमारी बॉडी में कम से कम जो है 20 प्रोटीन प्रोवाइड्स अबाउट 24 अमीनो एसिड, आउट ऑफ विच 8 आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग नाइट्रोजन बैलेंस इन एडल्ट। हमारे पास कम से कम 24 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 8 ऐसे प्रकार होते हैं, 8 ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में नाइट्रोजन का बैलेंस बना के रखते हैं। As human body cannot synthesize them in sufficient quantity, they must be supplied from dietary proteins। यानी कि हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस उतने मात्रा में नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो जरूरी अमीनो एसिड्स, जिसमें हम बात करें कि 8 ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का बैलेंस बनाते हैं, वो है मिथियोनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलेनाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन एंड वेलिन। ये कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि अगर हमारी बॉडी का वेट 70 किलो है तो हमें 70 ग्राम का प्रोटीन चाहिए, 50 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, यानी कि हमारे केजी के हिसाब से उतना ही ग्राम हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पर डे के हिसाब से होती है, ठीक है। अब प्रोटीन का काम क्या है? दे आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। बेसिकली हमारी बॉडी का जो टिश्यू है, सेल है, इनको रिपेयर करने में, इनको बनाने में प्रोटीन का काम होता है। बायोसिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन यानी कि खून बनाने वाले प्रोटीन, यानी कि ब्लड बनाने वाले, ब्लड की इंटीग्रिटी मेंटेन करने वाले प्रोटीन, जैसे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, इससे ब्लड बनता है, ठीक है। एंटीबॉडीज बनाना, ठीक है, यानी कि वह हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज को से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाना। एंजाइम्स और हार्मोन्स का डेवलपमेंट हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में ये करता है। प्लाज्मा क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इन चीजों का प्रोटीन बनाता है, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडी, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को। उसके बाद दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन, ठीक है। साथ ही साथ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के, जो कि सेल से डिपेंडेंट करते हैं, ना कि एंटीबॉडीज पर डिपेंडेंट करते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं, क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन बनाता है। दे आर रिस्पॉन्स, प्रोटीन्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन इम्यून रिस्पॉन्सेस के जो कि सेल के द्वारा होते हैं किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, और जो बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी, यानी कि बैक्टीरियाज को किल करने की जो एक्टिविटी होती है वाइट ब्लड सेल्स की, वो प्रोटीन्स पे डिपेंडेंट होती है। Protein can also serve as an energy source, but under normal condition body do not utilize them for this purpose। यानी कि अगर हम मान लें हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं जा रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में प्रोटीन ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन से क्या है कि आपकी बॉडी टिश्यूज बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी कंडीशन में अगर हमें सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में प्रोटीन ब्रेक डाउन होने लगता है एनर्जी के लिए। यानी कि अगर आप पतला होना चाह रहे हैं गाइस, तो आपको आपकी बॉडी में जितना भी प्रोटीन जमा हुआ है, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन कम करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट की इनसफिशिएंसी में प्रोटीन को यूटिलाइज करने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पतले हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गाइस इसकी डिफिशियंसी, ठीक है। प्रोटीन कैलोरिक मैलन्यूट्रिशन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी स्टेट अकर बिटवीन यंग चिल्ड्रेन ऑफ 1 to 3 एज। 1 से 3 साल के बच्चों में प्रोटीन की जो डिफिशियंसी होती है ये पाई जाती है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ प्रोटीन कैलोरिक मैलन्यूट्रिशन इज, यानी कि जो आपका मिलने वाला जो बहुत ही कॉमन फैक्टर है वो है इनएडिक्वेट डाइट, यानी कि जो लोगों को सही अमाउंट में आपको डाइट में, आपके खाने में
आपको नहीं मिलता है प्रोटीन, ठीक है, चाहे वो क्वालिटी वाइज हो चाहे वो क्वांटिटी वाइज हो, ड्यू टू पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, यानी कि गरीबी में अगर आपको सफिशिएंटली खाना नहीं मिलता है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपकी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आपकी डिफिशियंसी बढ़ रही है। या फिर अगर आपको कोई पैरासिटिक डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी रिपेयर करने में बहुत सारा प्रोटीन यूज कर लेती है, तो उस समय भी प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो हमें बाहर से उसे कंज्यूम करना पड़ता है। दो टाइप की बीमारियां हमें होती हैं प्रोटीन की डिफिशियंसी से, जो कि कम उम्र के बच्चों में पाई जाती है, वो है मेरास्मस एंड क्वाशीरकर। मेरास्मस एंड क्वाशीरकर दो देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं गाइस, ये देखिए दो इमेज दिख रही है। ये जो राइट साइड, जो लेफ्ट साइड में जो बच्चा है ये मेरास्मस डिफिशियंसी से ग्रस्त है, और जो राइट साइड में बच्चा है ये क्वाशीरकर डिजीज से ग्रस्त है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिस कंडीशन अकर्स इन यंग एज। जो मेरास्मस प्रॉब्लम होती है वो यंग एज में होती है। ये इसकी डिफिशियंसी क्रोनिक कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक। हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कितना प्रोटीन कितना कार्ब्स जा रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये किस उम्र में होती है, 1.5 से 5 साल के बच्चों में होती है। इसमें दिखने वाला बच्चा कैसा होता है, यानी कि नो एडिमा, यानी कि आपकी बॉडी में कहीं स्वेलिंग नहीं दिखेगी, बहुत ही पतली पतली हड्डियां दिखेंगी, आपके बाल नॉर्मल दिखेंगे, ग्रॉसली अंडरवेट, यानी कि बच्चा बहुत ही ज्यादा कुपोषित दिखेगा। देखिए बहुत ही ज्यादा कुपोषित बच्चा दिख रहा है, ठीक है। ओल्ड मैन्स फेस, यानी कि बच्चे का फेस जो होगा एकदम बुढ़े आदमी जैसा दिखेगा, बॉडी में कोई फैट नहीं दिखेगा। क्रॉस मसल वेस्टिंग, यानी कि जो आपके शरीर पे हाथ पैर में जो मांस थोड़ा बहुत लगा भी हुआ है वो बहुत ही पतला पतला मांस होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन आ जाती है क्वाशीरकर। इसमें दिखने में बच्चा गाइस कैसा है कि हेल्दी सा दिख तो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हेल्दी है, ये भी एक बीमारी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वा मीन्स रेड बॉय, नाम दिया गया। इट इज अ सिवियर डिफिशियंसी डिजीज एंड इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड डिफिशियंसी डिजीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर OF लिखा हुआ है। सीन इन द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 1 to 4 years, ठीक है। 1 से 4 साल के बच्चों में ये डिजीज दिखती है। ये ऐसे जगह पर होती है जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम है, यानी कि धान गेहूं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट यानी कि पैदावार कम है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि एडिमा होता है, यानी कि आपको इनकी जॉइंट्स में हड्डियों में स्वेलिंग दिखेगी। एडिमा यानी कि किसी तरीके के फ्लूइड का या पानी के भर जाने की वजह, जैसे आर्थराइटिस में होता है कि पानी भर जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है, उस तरीके से इनके आपके जॉइंट्स स्वेल्ड दिखेंगे, बाल सफेद दिखेंगे, बहुत ही पतले होंगे। पैच ऑफ पिगमेंटेशन एंड डिस्कोमेशन और स्किन, पैच ऑफ यानी कि पैची स्किन दिखेगी, धब्बेदार स्किन दिखेगी। डिस्कोमेशन का मतलब यानी कि हल्की स्किन की पपड़ी झड़ रही होगी, हर समय रूखी रूखी पपड़ी झड़ रही होगी स्किन की। मून फेस यानी कि सफेदी होगी फेस में, ठीक है, सफेद। पैल्पेबल लिवर यानी कि लिवर जो है अपने साइज से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बच्चे होते हैं इनको भूख नहीं लगती है, ये हमेशा भूखे रहते हैं। तो ये दो प्रकार के डिसीज जो है मेरास्मस एंड क्वाशीरकर आपकी क्या होती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है, और ऐसी जगह पर होती है जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होती है, यानी कि धान गेहूं या खाने पीने की पैदावार कम होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस फैट की, जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वन ऑफ द मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट। फैट्स आर हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोटीन में क्या था गाइस, कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड सल्फर था, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। फैट आर सॉलिड एट 20 डिग्रीज पे ये सॉलिड होते हैं, अदरवाइज ये लिक्विड होते हैं। अगर ये फैट हो सॉलिड है तो ये फैट कहलाएंगे, और लिक्विड है तो ये ऑयल कहलाएंगे। फैट आर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है, यानी कि फैट में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। दे इम्प्रूव पैल्पिटेबिलिटी ऑफ फूड एंड रिक्वायर्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए डी ई के। ए डी ई के क्या है, कौन से विटामिन है गाइस, ये है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये जो विटामिन है ए डी ई के, ये फैट में सॉल्युबलाइज हो सकते हैं, तभी इनका एब्जॉर्प्शन होता है, और साथ साथ ये आपके खाने का टेस्ट बढ़ाते हैं। फैट अगर आप खाने में डालते हैं तो पैल्पिटेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि जबान पर जो है खाने का स्वाद बढ़ जाता है ऑयल इन्वॉल्व करने से। अब बात करते हैं डाइटरी फैट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम। ये जो डाइटरी फैट्स यानी कि कुछ फैट ऐसे होते हैं जो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि पोल्ट्री इससे मिल जाते हैं। डाइटरी फैट यानी कि मिल्क है, घी है, जैसे देसी घी है, मक्खन है, एग है,
फ्लैश फूड है जैसे कि मीट वगैरह में बहुत ज़्यादा फैट होता है तो उससे भी आपको फैट मिल जाता है। फिश में और फिश के लिवर में ऑयल होता है तो फिश ऑयल से भी मिल जाता है। फैट इंटेक शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द टोटल एनर्जी इंटेक, यानी कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें एनर्जी मिल रही है जिसमें 50 से 70% आपका कार्बोहाइड्रेट का था, और इसमें फैट का जो परसेंटेज होता है वो हमारा मिनिमम 20% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरे एसेंशियल जो फैटी एसिड्स हैं जैसे कि लिनोलेनिक एसिड, लिनोनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ये आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स में आ जाते हैं जो कि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करते हैं। ये आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और जिस कोलेस्ट्रॉल कम होने से क्या होता है कि हार्ट डिजीज नहीं होती है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमारी जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं इसमें क्या होता है कि फैट का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से खून की नलियां पतली हो जाती है। पतली नलियां होने की वजह से क्या होता है कि खून का रिसाव ठीक से नहीं होता है जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड ठीक से पंप नहीं होता है और उसकी वजह से स्ट्रोक या रिदमिया की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और फैट का फंक्शन क्या है गाइस, एनर्जी देता है, व्हीकल फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि वो विटामिन जो फैट में सॉल्युबलाइज होके बॉडी में आपके अब्सॉर्ब होते हैं तो उनके लिए एक तरीके का माध्यम का काम करता है। ब्रेव प्रोवाइड सपोर्ट टू हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन। अच्छा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जैसे कि EFA यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये आपकी बॉडी के सपोर्ट करते हैं, हार्ट को, किडनी को, इंटेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं। फैट बीनीथ द स्किन प्रोवाइड्स इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड, यानी कि अगर आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा पतले होते हैं उनको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन जो हेल्दी लोग होते हैं उन्हें जल्दी ठंड नहीं पकड़ती क्योंकि उनकी स्किन के नीचे जो फैट होता है वो एक तरीके से एक लेयर का काम करता है, इंसुलेटिंग लेयर का काम करता है जिसकी वजह से आपको ठंड नहीं लगती है। और दे आर रिच, दूसरा क्या है, दे आर रिच सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, यानी कि EPA या लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड या एराकिडोन, जो कि अच्छे फैट हैं यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल हैं जो हमारी बॉडी के लिए। तो ये हमारे फैट के फंक्शन हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 तरीके का फैट होता है, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, हाइड्रोजन ये आपको किससे मिल रहा है। ट्रांस फैट क्या होता है गाइस, यानी कि मॉडिफाइड फैट जो कि आपको बर्गर में, पिज्जा में या फिर बेकरीज में मार्जरीन वगैरह जिस तरीके की होती है, मार्जरीन होता है, ये सारी चीजें जो है ट्रांस फैट में आ जाती है जो आपके फास्ट फूड बनाने में काम आता है। ठीक है, उसके अलावा सैचुरेटेड फैट में आपकी वेजिटेबल फैट आ जाता है या एनिमल फैट आ जाता है जिसमें कोकोनट, पाम ऑयल, बेवरेजेस, क्रीमर, कंडेंस्ड मिल्क, इसमें आपके वेजिटेबल फैट इन्वॉल्व होते हैं। साथ में एनिमल फैट में आपका बटर, घी, फैटी मीट यानी कि मीट में जो फैट नेचुरली मिलता है। ठीक है, फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि जो दूध होते हैं जिसमें गाढ़ा दूध होता है, उसका दही मक्खन नहीं निकाला जाता है। उसके अलावा अनसैचुरेटेड फैट जो कि आपको मछली से मिलेगा, ऑलिव ऑयल से मिलेगा, नट से मिलेगा, कॉम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल से, ये आपको पेड़ से मिलने वाले। मोनो अनसैचुरेटेड देखिए, मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, पीनट ऑयल, सेसमी ऑयल, एवोकाडो ऑयल, या फिर बहुत सारे जितने नट्स होते हैं उनमें जो प्रेजेंट ऑयल होता है वो हमें मिलता है जिन्हें हम अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। सोर्स क्या है गाइस, एनिमल सोर्स स्पेशली में मिल्क, एग, मीट, फिश, बीफ, पोल्ट्री आ जाती है। अंडे में भी ऑयल होता है गाइस, अंडे में भी फैट होता है। एग योक में फैट होता है। उसके अलावा वेजिटेबल सोर्स में आपके पल्सेस आ जाती हैं, सीरियल्स, लेग्यूम्स, जिसमें आपको बहुत ज्यादा फैट नहीं होता है बट स्टिल सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया गाइस आपका फैट। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। फैट के देखिए, फैट की डिफिशियंसी से गाइस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इनके एक्सेस होने से प्रॉब्लम होती है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आप फैट लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट डिजीज होगी, किडनी प्रॉब्लम होगी, डायबिटिक हो सकते हैं आप। ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस भी हो सकती हैं। तो हमें फैट का कंजम्पशन ज्यादा नहीं करना चाहिए और जरूरत से ज्यादा कम भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे गाइस। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है गाइस, जो हमें बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, इनकी रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी चाहिए ही चाहिए। अगर इनकी कमी हो जाए तो हमें काफी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं।
तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एनेबल द बॉडी टू प्रोड्यूस एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंस एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी में एंजाइम क्या करते हैं, कुछ रिएक्शन का कैटलाइजेशन करते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स कुछ ऐसे टाइप के केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं, सब्सटेंस को मेटाबोलाइज करने में मदद करते हैं या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो उनके लिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ऑल्दो ओनली नीडेड इन टाइनी अमाउंट, इवन मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिशियंसी कैन लीड टू सीरियस डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन ह्यूमन फंक्शन। हमें ये चाहिए, जरूरत से ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता है, हमें बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, टाइनी अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन अगर इनकी डिफिशियंसी हो गई तो ये जानलेवा इफेक्ट कर ला सकता है हमारे बॉडी फंक्शंस पे। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मैलन्यूट्रिशन में हैज मेनी एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, नॉट ऑल ऑफ विच आर क्लिनिकली एविडेंट। हमारी यानी कि बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर हो सकते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, लेकिन सारे के सारे का हमारे पास कोई भी ठोस सबूत, क्लिनिकली ठोस सबूत नहीं है। लेकिन ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हम जान लेते हैं कि हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस किस तरीके के होते हैं। पहले तो हमारे आ जाते हैं मिनरल, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, ये हमारे मेन मिनरल्स हैं। उसके बाद जो हमें थोड़े बहुत अमाउंट में, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में थोड़ी बहुत चाहिए, जिसमें आ जाता है बोरॉन, कॉपर, सिलेनियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट क्या है, ये विटामिन B12 का कंपोनेंट है। उसके अलावा फ्लोरीन या आयोडीन का रिक्वायरमेंट। ठीक है, और इसके अलावा आ जाते हैं आपके विटामिन तो हमारे बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं गाइस। विटामिन में भी दो टाइप के हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आपका विटामिन A, D, E, K आ जाता है, और वाटर सॉल्युबल में आपका विटामिन B एंड विटामिन C आ जाता है। विटामिन E में आपका रेटिनॉल है, विटामिन D में आपका एर्गोकैल्सिफेरॉल या कोलकैल्सिफेरॉल है, विटामिन E में टोकोफेरॉल, ट्रायोनॉल है। विटामिन K में आपका फाइलोक्विनोन एंड मिनिक्विनोन एंड मिनाडियोन है, जिसमें विटामिन K1 फाइलोक्विनोन, विटामिन K2 मिनिक्विनोन, विटामिन K3 मिनाडियोन। ठीक है, सेकेंड आपका आ जाता है गाइस वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में गाइस विटामिन B कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की मदद से बन रहा था, जिसमें हमने आपको बताया। तो विटामिन बी में विटामिन B1 है थायामीन, विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथियोनिक एसिड, विटामिन B6 pyridoxal 5 and phosphate and pyridoxamine. विटामिन B7 इज बायोटीन, विटामिन B9 इज फोलेट या फोलिक एसिड, विटामिन B12 इज कोबालामाइन। उसके अलावा जो विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है इज विटामिन C, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड विच इज अ वेरी ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट, हैव अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। शुरुआत करते हैं विटामिन से। ठीक है, विटामिन हमारे कितने हैं, बहुत सारे टाइप के हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। विटामिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वर्क एज रेगुलेटर्स, यानी कि इनकी वजह से हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस रेगुलेट होते हैं। तो यानी कि अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट का अब्जॉर्प्शन भी करना है, तो हमें कहीं ना कहीं उनके मेटाबॉलिज्म में, उनके अब्जॉर्प्शन में हमें विटामिन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो विटामिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वर्क एज ए रेगुलेटर रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, हेंस आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बहुत कम अमाउंट में चाहिए, इसीलिए हमें इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऑफन दे एक्ट एज कोएंजाइम और पार्टनर विद द एंजाइम। हमारी बॉडी में क्या होता है, एंजाइम, जो कि किसकी मदद से प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन की मदद से प्रोड्यूस होता है, लेकिन इनको काम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, विटामिन की। यानी कि एक एंजाइम को अपना कैटालिटिक यानी कि कोई भी फंक्शन या मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए, किसी भी बॉडी में किसी भी केमिकल एक्टिविटी का मेटाबॉलिक रेट या उसके प्रोसेस को बढ़ाने के लिए भी उस एंजाइम को पहले कोएंजाइम की जरूरत पड़ेगी, यानी कोएंजाइम की मदद से एंजाइम अपना काम शुरू कर पाएगा। द प्रोटीन दैट कॉजेज रिएक्शन टू टेक प्लेस इन अवर बॉडी। ठीक है, यानी कि विटामिन की मदद से, जो कि एक कोएंजाइम का काम करते हैं, एंजाइम के साथ काम करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, विटामिन डू नॉट सप्लाई एनर्जी बट दे रेगुलेट मेनी प्रोसेसेस दैट प्रोड्यूस एनर्जी। हमारी बॉडी में विटामिन की मदद से एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि हमने आपको बताया एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से, लेकिन इनके एब्जॉर्प्शन, इनके मेटाबॉलिज्म में, इनकी
कंजम्पशन के लिए हमें विटामिन की जरूरत पड़ती है। सिंस बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन दे मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय फूड। हमारे बॉडी में विटामिन की रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी में विटामिन नहीं बनता है तो हमें इन्हें बाहर खाने पीने के थ्रू लेना पड़ता है। दे एनेबल द बॉडी टू यूज अनदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये हमारी बॉडी को मदद करते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने के लिए। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को यूटिलाइज करने के लिए हमें ये जो छोटे छोटे अमाउंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन है इनकी हमें जरूरत पड़ती है। विटामिन क्या है? विटामिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वर्क, ठीक है, हम ये चीज दोबारा पढ़ चुके हैं, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ए का फंक्शन। पहला विटामिन, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, मेजर विटामिन, ठीक है, ये किसके लिए काम आता है गाइस? जहां पर हाईलाइटेड अंडरलाइंड है, नेसेसरी फॉर नॉर्मल बोन ग्रोथ एंड नॉर्मल स्किन, ठीक है, हमारी बॉडी में बोन ग्रोथ एंड नॉर्मल स्किन ग्रोथ के लिए जरूरत पड़ता है, आराम से नॉर्मल विजन के लिए जरूरत पड़ता है। जैसे बहुत हमारी इंडिया में रतौंधी की प्रॉब्लम है, नाइट ब्लाइंडनेस की जिनको प्रॉब्लम होती है उनमें विटामिन ए की कमी होती है, ठीक है, तो आपको अंधेरे में आराम से देखने में मदद करता है। प्रमोट्स द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ सेल एंड टिश्यूज थ्रू आउट योर बॉडी, इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, इनके ग्रोथ और इनकी रिपेयर में मदद करता है, साथ साथ प्रजनन करने में और डेवलपमेंट में या फिर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हमें मदद करता है ये, ठीक है। प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन बाय कीपिंग द स्किन एंड टिश्यू ऑफ आवर माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी जेनिटल ट्रैक्ट हेल्दी। हमारी जो मुंह है, हमारा जो पेट है, इंटेस्टाइन है, हमारा जो रेस्पिरेटरी या जेनिटल ट्रैक्ट है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट है या यूट्रस की वॉल है, ठीक है, यहाँ की जो स्किन होती है इसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से, ठीक है। वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट इन द फॉर्म ऑफ केराटिनॉइड्स। केराटिनॉइड्स क्या होते हैं? केराटिनॉइड्स है प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, यानी कि हमारी बॉडी में केराटिनॉइड जाएगा तो बॉडी में विटामिन ए में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो केराटिनॉइड ए एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं जो किसी भी सेल पे जाके बाइंड करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उनको पकड़ के किल करता है एंड मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर एंड अदर डिजीज। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं कैंसरस डिजीज को भी प्रिवेंट करते हैं, तो विटामिन ए इसका भी काम करता है। केराटिनॉइड आल्सो हैव बेनिफिट बियॉन्ड प्रिकर्सर ऑफ फॉर विटामिन ए, ठीक है। केराटिनॉइड आल्सो हैव हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड बीइंग प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, यानी केराटिनॉइड्स के और भी ज्यादा जो कि जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि एक प्रिकर्सर है, यानी कि केराटिनॉइड हमारी बॉडी में जाने से विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। तो इसके अलावा विटामिन ए बनाने के लिए केराटिनॉइड के बहुत सारे यूज हैं, ठीक है। तो हम ये बात केराटिनॉइड की नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात करें विटामिन ए की। तो विटामिन ए के हमने आपको फंक्शंस बना दिए। डिफिशियंसी गाइस, डिफिशियंसी क्या होती है? यानी कि कमी। इनकी कमी से आपकी आंखों में समस्या आती है, यानी कि रात में दिखने की प्रॉब्लम, आपकी दिक्कत आती है। आपकी स्किन में जो है रैशेस होंगे, आपके निशान बने होंगे, ड्राई स्केली स्किन होगी, और प्रॉब्लम्स विद रिप्रोडक्शन, जिनकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है उनको रिप्रोड्यूस करने में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में या टिश्यू डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी। पुअर ग्रोथ होगी, यानी कि आपकी हाइट वगैरह या आपकी बॉडी डेवलपमेंट जल्दी नहीं होगा, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस होती है, बिटोटिस स्पॉट्स एंड केराटोमेलेशिया, ये दो नए टर्म्स आप सुन रहे हैं गाइस, बिटोटिस स्पॉट एंड केराटोमेलेशिया, ये आप मेनली याद रखिएगा, जो कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। देखिए इसे हम कहते हैं बिटोटिस स्पॉट। बिटोटिस स्पॉट क्या होता है गाइस? ये देखिए, ये आंखों के पास में इस तरीके का एक निशान बन जाता है, ठीक है, इसे हम बिटोटिस स्पॉट कहते हैं। और ये केराटोमेलेशिया, आपने कभी कभी किसी की आंख देखी हो कि अजीब सी सफेद सी होती है, यहाँ पर क्या होता है, एक अजीब सा सफेद सा धुएंधार या क्लाउडी फॉर्मेशन हो जाता है इसमें आपकी आंख में, तो इसे हम क्या कहते हैं? केराटोमेलेशिया कहते हैं, ठीक है। तो ये दो जो प्रॉब्लम है ये विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, यानी कि ये तीन चीजें आप जरूर याद रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, बिटोटिस स्पॉट एंड केराटोमेलेशिया। ओवर कंजम्पशन से क्या होता है? अगर हम इसे ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो आपको हेडेक होगा, लिवर आपका डैमेज हो सकता है, आपकी हड्डियों में पेन हो सकता है, उल्टी हो सकती है, आपकी भूख मर सकती है, एपेटाइट लॉस, अबनॉर्मल बोन ग्रोथ, आपकी बॉडी में जो है अगर ओवर कंजम्पशन से भी कोई किसी भी चीज को यानी कंजम्पशन प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपकी बॉडी में जो आपकी बोन्स हैं उसका
अजीब तरीके से विकास होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है। आपकी नर्व डैमेज हो सकती हैं जिनसे आपकी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशंस होते हैं वो डैमेज हो सकती है, या फिर बच्चे में पैदाइश के टाइम बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, किसी डिफिशियंसी या डिफेक्ट के साथ बच्चा पैदा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए गाइस विटामिन ए के फंक्शन, डिफिशियंसी और ओवर कंजम्पशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती हैं। तो हम साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की डिजीज, तो आप इन्हें याद रखिएगा गाइस की डिफिशियंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। सोर्स क्या है गाइस विटामिन ए का? आपको लिवर से मिलेगा, फिश ऑयल से मिलेगा, एग से मिलेगा। केराटिनॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम रेड, येलो, ऑरेंज एंड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इज अ प्रोविटामिन मॉडिफाइड टू फॉर्म विटामिन ए इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में हम जो कुछ तरीके की जो कलरफुल सब्जियां होती हैं जिसमें केराटिनॉइड्स, यानी कि केराटिनॉइड्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्जियों को बहुत ही रंगीन तरीके का ब्राइट कलर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि कैप्सिकम हो गए, ब्रोकली हो गई, या फिर स्पिनच हो गई, या फ्रूट्स कुछ ऐसे हो गए जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं, उसे हम केराटिनॉइड्स कहते हैं। और जब ये केराटिनॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये विटामिन ए का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गए विटामिन ए के सोर्स गाइस, ठीक है। अंडे में भी विटामिन ए आपको मिलता है, फिश ऑयल में मिलता है, ठीक है। शार्क लिवर ऑयल में गाइस आपको मिलता है विटामिन ए। तो आप इस तरीके से विटामिन ए की कमी पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस विटामिन डी। इट इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन, यानी कि सूरज की किरणों से मिलने वाला विटामिन है ये। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल या फिर विटामिन D3 कोल कैल्सीडेरॉल, ठीक है। आर इम्पॉर्टेंट, ये कैल्सीफेरॉल है गाइस, डी नहीं है। आर इम्पॉर्टेंट फॉर विटामिन डी, ये जो है विटामिन डी के लिए जरूरी है, ठीक है। ये दोनों जो है विटामिन डी के फॉर्म है, विटामिन D2, विटामिन D3। इनका काम क्या है गाइस? मेन काम क्या है इनका? अब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। हमारी बॉडी में बोन्स को मजबूत करने के लिए, दांतों को मजबूत करने के कैल्शियम और फॉस्फोरस की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो पाता है किसकी मदद से? विटामिन डी की मदद से। यानी कि जो लोग सफिशिएंटली धूप में घूमते फिरते नहीं हैं, यानी कि धूप से बचते हैं कि टैनिंग हो जाएगी, काले हो जाएंगे, तो वो लोग ये बात समझ ले कि कम से कम आपको पूरे दिन में 20 मिनट धूप में घूमना है। अदरवाइज आप जो खाना पीना खा रहे हैं उसमें से आपको जो कैल्शियम मिल रहा है लेकिन वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा क्योंकि आप विटामिन डी नहीं ले रहे हैं। तो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए और उसकी बॉडी में स्टोरेज या डिपोजिशन के लिए विटामिन डी की जरूरत है। उसके अलावा ये आपके ब्लड में नॉर्मल कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, यानी कि कितना कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी में ब्लड में होना चाहिए, ये विटामिन डी क्या करता है? इसके ऊपर डिपेंड करता है, विटामिन डी पे डिपेंड करता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पहली बात गाइस, बोन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर विटामिन डी की इनसफिशियंसी है, डिफिशियंसी है, तो ठीक से कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपकी बॉडी में बोन्स की डिफॉर्मिटी या फिर कमजोर बोन हो सकती हैं। तो ये बच्चों में प्रॉब्लम आती है। चिल्ड्रन डेवलप रिकेट्स, ये जो नाम है रिकेट्स, ये डिफिशियंसी है, डिजीज का नाम है, और डिफेक्टिव बोन ग्रोथ, ठीक है। या तो रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हम चेक करते हैं रिकेट्स क्या होती है। ये देखिए, इस तरीके की डिफॉर्मेटिव बोन, यानी कि आपकी बोन का स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा होना, ये किस कहलाता है? रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है। इसको हम रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी में इस तरीके के बोन डेवलपमेंट हो या फिर अब नॉर्मल बोन डेवलपमेंट, इट कैन बी रिमूव्ड बाय फोर्टिफाइंग मिल्क विद विटामिन डी। ये यूएस में लोग ऐसा कर रहे हैं, आई एम श्योर इंडिया में भी ये होता है कि जो दूध का प्रोडक्ट है उसमें क्या करते हैं कि हम इस तरीके से दूध को बनाते हैं कि हम उसमें विटामिन डी को इन्वॉल्व कर देते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन ढंग से होने लगता है, ठीक है। डिफिशियंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकेट इन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट। रिकेट्स की प्रॉब्लम्स जो होती है तब होती है जब डिफॉर्मेटिव बोन्स होती है, तो बच्चों में होती है। और अगर यही डिफॉर्मिटी जो बोन्स की अबनॉर्मल ग्रोथ, डिफेक्टिव ग्रोथ जो होती है बड़ों में होती है, तो उसे हम ऑस्टियोमेलेशिया कहते थे। दीज टू डिजीज आर कॉमन इन इंडिया। ये जो दोनों डिजीज हैं ये इंडिया में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इनके ओवर कंजम्पशन से क्या होता है गाइस? ओवर कंजम्पशन से क्या होता है? किडनी स्टोन्स फॉर्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है, वीक मसल्स एंड बोन्स, गाइस ये वीक लिखा है तो प्लीज अवॉइड, वीक मसल्स एंड बोन्स हो सकते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होती है डिफिशियंसी या फिर ओवर कंजम्पशन ऑफ विटामिन डी की वजह से। अब हमें
विटामिन डी मिलता कैसे है गाइस? सबसे बड़ी चीज, हमारा विटामिन डी का कंजम्पशन हमारा सनलाइट से होता है। डेली अगर हम 20 से 40 मिनट, हफ्ते में 3 बार अगर हम धूप में थोड़ा घूम लेंगे 20 से 40 मिनट, तो हमारी विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। डार्क स्किन नीड्स मोर एक्सपोजर देन लाइट स्किन। ऐसा बोलते हैं कि जो डार्क स्किन वाले लोग होते हैं उनको सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू लाइट स्किन, क्योंकि मेलामाइन का यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जिनकी स्किन में मेलामाइन जो होता है, सॉरी मेलानिन टेक जो है, जो एक स्किन पिगमेंट है, जो हल्की स्किन वालों में या गोरे लोगों में कह सकते हैं लाइट स्किन टेक्सचर में कम होता है, तो उनकी बॉडी में हीट का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो डार्क स्किन वाले हैं, जिनकी स्किन में मेलानिन का टेक्सचर, मेलानिन कंपाउंड ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा हम फोर्टिफाइड फूड से या दूध से ले सकते हैं जिसमें अलग से विटामिन डी मिला है। ये ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जैसे कि बुढ़े लोग, बुजुर्ग लोग क्या होते हैं कि धूप में नहीं घूम पाते हैं, तो सफिशिएंटली उन्हें विटामिन डी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को फोर्टिफाइड फूड दिया जाता है, मिल्क दिया जाता है, जो कि धूप में नहीं घूम पाते हैं। विटामिन D3 इज अवेलेबल इन एग yolk and fish oil and small amount in milk and butter। तो स्मॉल अमाउंट में मिल्क में, बटर में, अंडे के योक में या फिश ऑयल में भी हमें ये मिलता है, तो हमें इससे विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं गाइस विटामिन ई का डिफिशियंसी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट लेट्स सी। तो नेचुरली अकरिंग फैट सॉल्युबल विटामिन है ये अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा टोकोफेरॉल मेनली। ठीक है, अल्फा बीटा गामा एंड टोकोफेरॉल नाम से विटामिन ई है। इसका मेन काम क्या है? वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ LDL लो डेंसिटी लिपिड, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, इनका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी में मौजूद जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको प्रिवेंट करता है, उन्हें स्कैवेंज करता है, उन्हें किल करता है। और कोलेस्ट्रॉल डिक्रीजिंग प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फॉर हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक फॉर कैंसर। ठीक है, एंड स्ट्रोक एंड कैंसर से प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि ये हमारी नर्व में जो हमारे जो न्यूरोलॉजिकल जो सेल्स हैं, हमारे दिमाग के जो सेल्स हैं, इनको भी जो है फ्री रेडिकल से प्रिवेंट करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को ये डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें किसी भी तरीके का स्ट्रोक नहीं होता है। एज एंटीऑक्सीडेंट इट प्रोटेक्ट्स एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड विटामिन ए। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से हमारी बॉडी में ये HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपिड को प्रोटेक्ट करता है और विटामिन ए को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, डिफिशियंसी इज रेयर बिकॉज इट इज प्रेजेंट अबंडेंटली फूड, यानी कि ये अच्छा खासा जो आपके नॉर्मल रेगुलर डाइट है उसमें मौजूद होता है, तो इसकी डिफिशियंसी बहुत रेयर है। ओवर कंजम्पशन का कोई खास वो नहीं दिया गया। टेकिंग इट इन ओवरडोज हैज नो प्रॉब्लम एंड इट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। हमें ऑलरेडी हमारे खाने में नॉर्मल अमाउंट में विटामिन ई मिल जा रहा है, तो इसको हमें अलग से डाइट में लेने के लिए कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है और ना ही रिकमेंड किया जाता है। हमें किस किस चीज़ से मिलता है गाइस? ये सनफ्लावर ऑयल से मिलता है, सोयाबीन ऑयल से मिलता है, कॉर्न से मिल जाता है, कॉटन सीड ऑयल से मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं गाइस विटामिन के। विटामिन के क्या है? फाइलोक्विनोन, जो कि आपको प्लांट में मिलेगा, विटामिन K2, मेनाक्विनिन जो आपको एनिमल टिश्यूज और बैक्टीरियाज में मिल जाएगा। फंक्शन क्या है गाइस विटामिन के का? इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ब्लड कोएगुलेशन, यानी कि खून के जमने की जो प्रतिक्रिया होती है, क्लॉट करने की जो प्रतिक्रिया होती है, नॉर्मली जो ब्लड क्लॉट कर पाए या खून जम पाए, उसके लिए ये रिक्वायर होता है। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2, 8, 9 and 10 सिंथेसिस डिपेंड्स ऑन विटामिन ए। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जिनकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड जम पाता है, वो फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए यानी कि प्रोडक्शन के लिए हमें विटामिन के की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हेल्प टू प्रिपेयर प्रोटीन नीड फॉर ब्लड क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि उन प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करने में जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करते हैं, जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है। हेल्प्स टू प्रिपेयर प्रोटीन फॉर
ब्लड, बोन एंड किडनी। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड के लिए जो प्रोटीन है, बोन के लिए प्रोटीन है, किडनी के लिए जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए भी विटामिन के मदद करता है उनके प्रिपरेशन में। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है गाइस, कॉज हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया, यानी कि अगर हमारी बॉडी में डिफिशियंसी है तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड का जो है रिसाव, यानी कि बहन हमारी बॉडी में ब्लड जो है क्लॉट नहीं होगा और कट लग जाएगा तो बहुत तेजी से हमारा ब्लड बह जाएगा। ब्लड डज नॉट कोएगुलेट क्लॉटिंग टाइम, सॉरी यहाँ पर टॉम लिखा हुआ है गाइस। ब्लड डज नॉट कोएगुलेट, यानी कि ब्लड कोएगुलेशन नहीं होगा, ब्लड जमेगा नहीं, जिसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग लीड्स टू, और अगर ब्लड जमेगा नहीं और ज्यादा बह जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि हमें हैमरेज हो जाए। ठीक है, और हमारी डेथ भी हो सकती है, ज्यादा खून बह जाने की वजह से डेथ के भी चांसेस हो सकते हैं। तो विटामिन के इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, यानी कि ब्लड क्लॉट करने में बहुत जरूरी है। ठीक है, ओवर कंजम्पशन से क्या होता है गाइस, नो साइड इफेक्ट्स बट कंट्रोल इज स्टिल बेटर अप्रोच। कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है ओवर कंजम्पशन के, लेकिन आपको ज्यादा कंज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है। पीपल टेकिंग ब्लड थिनिंग ड्रग्स मस्ट टेक विटामिन के रिच फूड, यानी कि वो लोग जिनका खून गाढ़ा होता है तो वो खून को पतला करने वाली ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, तो उन ड्रग्स को कंज्यूम करने में विटामिन के रिच के फूड जो है रिक्वायर होता है।